बांग्लादेश के हादी हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। शूटर फैजल की बहन के घर से बैंक चेक बरामद हुआ है। बड़ी जानकारी है, घर से 219 करोड़ टका के 11 बैंक चेक मिले हैं और 7 संस्थाओं 6 लोगों से फैजल को 46 करोड़ टका भी दिए गए हैं। अब ये जो बड़ी जानकारी सामने आ रही है, इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि ये चेक आया तो आया कहां से और क्यों घर से बरामद हुआ है और किसने पहुंचाया है। तो देखिए, ये जानकारी अपने आप में बड़ी है। 219 करोड़ टका के 11 बैंक चेक बरामद हुए हैं और पता यह भी चला है कि 7 संस्थाओं 6 लोगों ने फैसल को 46 करोड़ रुपए दिए। जो शूटर था फैसल, उसकी बहन के घर से ये बैंक चेक बरामद हुए हैं। यानी सब कुछ प्री प्लान्ड वे में अंजाम दिया गया। इसके पुख्ता सबूत मिलने शुरू हो गए हैं। पहले से ये योजना थी कि हादी को मरवाया जाएगा, उसकी हत्या करवाई जाएगी और बांग्लादेश के अंदर एंटी इंडिया सेंटिमेंट को हवा दी जाएगी। कुल मिलाकर ये प्लानिंग का हिस्सा नजर आता है। प्रगति बिल्कुल, और बांग्लादेश चुनाव से पहले छात्रों की एनसीपी में फूट की खबर भी सामने आ रही है। जमाते इस्लामी से संभावित हो सकते हैं, प्रभावित हो सकते हैं, ये जानकारी मिल रही है। इस पर ज्यादा बातचीत करेंगे, लेकिन हादी के हत्याकांड को लेकर ये जो चेक की खबर आ रही है, इस पर पर्दाफाश हुआ है। कनेक्शन क्या है? शूटर फैसल की बहन के घर से 11 बैंक चेक बरामद हुए हैं। पुलिस ने 219 करोड़ टका के बैंक चेक बरामद किए हैं। 6 शख्स और 7 संस्थाओं ने ये बैंक चेक जारी किए हैं। 11 बैंक चेक जांच में जारी करने वाले खाते इन एक्टिव मिले हैं। अब इनकी कोई जानकारी ही नहीं है और जिन खातों के चेक जारी हुए हैं उनमें ज्यादा पैसे भी नहीं हैं। अब देखिए कितने सारे सवाल हैं। सबसे ज्यादा 10 चेक प्रीमियर बैंक के गुलशन ब्रांच से जारी हुए हैं, यह भी एक खबर है। 35 करोड़ के 10 चेकों के बारे में मैनेजर को जानकारी ही नहीं है जब सवाल जवाब किए गए। फैजल की बहन के घर के पास कई गोलियां भी बरामद हुई हैं और बरामद गोलियां वैसी ही थी जिसने हादी की हत्या हुई थी, जिससे हादी को मौत के घाट उतारा गया था। फैजल की बहन के घर के पास के सीसीटीवी से कई सबूत भी मिले हैं, उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया है। शोएब सर, ये जो बड़ी जानकारी सामने आ रही है, इससे तो साफ है कि प्री प्लान तरीके से सब कुछ हुआ है। गोलियां जो बरामद हुई हैं वो सबूत दे रही हैं और ये जो ब्लैंक चेक बरामद हुआ है ये कहां से आया? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। प्रगति जी, आपसे मैं 3 मिनट की टाइम लेना चाहता हूँ कि एक्सप्लेन करने के लिए। ये पर्दाफाश है जो हमारे ये सम्मानित कॉन्फिडेंस बांग्लादेश में थे, उनको भी पता है। 219 को लगता है क्या बांग्लादेश में किसी को मरवाने के लिए? और जो बैंक से ये चेक इशू हुआ, इसके ज्यादा से ज्यादा अकाउंट बंद है, क्लोज्ड अकाउंट। दूसरा है कि देखिए यूनुस की जो नेताएं हैं, जमात की जो नेता हैं, वो लोग अभी पब्लिकली एडमिट कर रहे हैं कि वो अवामी लीग के अंदर अवामी लीगर बन के घुस के जितने उल्टा पलटा काम की, उल्टी पुल्टी काम की, ये हसीना को बदनाम करवाने के लिए। ये जो शूटर की बात कर रहे हैं, जो बात हो रहा है, ये शूटर भी जमात इस्लामी का है और ये चेक, ये गोली, ये सब नाटक है। बांग्लादेश में रोड नंबर 71 गुलशन में जो पाकिस्तान हाई कमीशन है, उसके अंदर ढाका सेल है, एक ब्रिगेडियर के अंडर। ये ढाका सेल का काम है। ये जो खून खराबा हो रहा है, पूरा ढाका सेल का काम है। मैं दावा के साथ कहता हूं, खूनी कहीं भी नहीं पाकिस्तान हाई कमीशन के अंदर है। पाकिस्तान हाई कमीशन के अंदर ढाका सेल में है, नहीं तो आईएसआई के सेफ हाउस में ये है, कहीं नहीं गया। और उनको कैसे पता चलता है कि भारत चले गए? कोई वीडियो फुटेज दिखाए, कोई एविडेंस दिखाए? कुछ भी नहीं। बांग्लादेश में हजारों सीसी कैमरा है। अगर वो क्रॉस किया बॉर्डर तो सीसी फुटेज है, होना चाहिए था। मैं दावा के साथ कहता हूँ, चैलेंज करता हूँ कि हादी के खूनी पाकिस्तान हाई कमीशन के अंदर है, आईएसआई की ढाका सेल के अंदर, नहीं तो आईएसआई के सेफ हाउस में, क्योंकि ये खून पाकिस्तानी आईएसआई ने करवाया है। और इसके और एक एविडेंस कह रहे हैं कि आईएसआई की जो ढाका सेल है वो इस हत्याकांड के पीछे है। लेकिन शोएब साहब, अब ऐसे लोग पकड़े कैसे जाएंगे? अल्पसंख्यकों पर अत्याचार खत्म कैसे होगा? तारिक रहमान की वतन वापसी के बाद चुनाव तो फरवरी में होने हैं, तो क्या फरवरी तक यही सिलसिला चलता रहेगा? इसे कोई रोकने वाला फिलहाल आपके देश में नहीं है।
क्या ये मान लिया जाए? तमिल भाई, इससे पहले एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस कि हादी के खून कैसे पाकिस्तान ने करवाया, स्ट्रॉन्ग एविडेंस कि हादी के खून के साथ साथ जब टीपू चंद्र का खून होता है और हमारे लंदन हाई कमीशन में जब हमारे बंगाली भाई लोग, हिंदू भारतीय प्रोटेस्ट करता है, वह पाकिस्तानी आईएसआई की प्रोडक्ट खालिस्तानी आ जाते हैं। ठीक है, इसमें साबित हो गया क्लियर कट कि पाकिस्तानी आईएसआई इज बिहाइंड एवरीथिंग। और जैसे आपने पूछा कि फरवरी तक ये सब चलेगा क्या नरसंहार, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि बंगाली को आप सब जानते हैं, बंगाली जाग गए हैं और ये जो चुनाव है ये एक नाटक है, क्योंकि चुनाव के दिन यूनुस रेफरेंडम भी कर रहे हैं और वो रेफरेंडम यूनुस को सुप्रीम लीडर बनाएगा, बांग्लादेश को खिलाफत राष्ट्र बनाएगा। अगर वो तारिक रहमान को भी महसूस नहीं, वो भी गलती में है, कोई चुनाव के कोई रिजल्ट से कुछ भी नहीं आने जाने वाला है।